नमस्कार। मैं रामचरितमानस का नवा पुराण का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं रामचरितमानस में, जहाँ रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से सभा में ये बात कही। नाथ राम करी हई जुबराजू, करिय कृपा करी करिय समाजू। मोरे अछति यह काज उछाहू, लोचन लाऊ ले सब काहू। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, एक लाल सा मयूर माही। जो पाचे मत लागई नीका, करहूँ हर्षि राम ही टीका। तो वशिष्ठ जी ने ये बात जा करके रामचंद्र जी को बताई। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को ये बात बताई। अब सभी जगह बहुत खुशियां मनाई जाने लगी। बाजे ही बाजने अवध विधाना, पूर्व प्रमोद नहीं जाए बखाना। वहाँ तैयारियां होने लगी। इधर देवता वगैरह सभी लोग परेशान हो गए कि अगर रामचंद्र जी राजकाज करेंगे तो जंगलों में जो भी राक्षस हैं और रावण है, इन सबको कौन मारेगा। तो उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की, किसी तरह से बुद्धि को फेरो किसी की, और रामचंद्र जी राज को छोड़ करके वनवास को जाए, वन में जाए। तो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को थोड़ा फेर दिया। तो वो दुखी होकर के, सारी खुशियां देख करके वो दुखी होकर के कई पास गई। भरत मात पही गई बिल खानी, का मन कह कह हसीरानी। प्राण समन प्रिय राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। मुँह पर करही स्नेहु विषेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कि कई कहने लगी रामचंद्र जी मुझे बहुत प्यारे हैं, उनका तिलक हो रहा है, तो तेरे को क्या किस बात का दुख है। तो मंत्रा कहने लगी, कुनप होए हमें कहानी, चेरी छेड़ी की हूँ के रानी। जारे जोग सुभाव हमारा, अनुभल देख न सकई तुम्हारा। वो कहने लगे हम तुम्हारा हित नहीं देख सकते हैं। तो भाभी बस प्रतीति उरियाई, पूछी रानी पुण्य शपथ दिवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। वो कहने लगी कि क्या पूछ रही हो, अपना भी अच्छा बुरा नहीं देख रही हो कि रामचंद्र जी को तो राज तिलक हो जाएगा, राजमाता कौशल्या बनेंगी और तुम्हारी कहीं भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो कहने लगी तो फिर मैं क्या करूं। तो मंत्रा कहती है, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। राज सुतहि राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सपति हुलासु। कहने लगी दो वरदान मांग लो, एक से राज तिलक भरत को और दूसरे से रामचंद्र जी को वनवास। तो अब उन्होंने कहा कि क्या करूं कैसे करूं। कह रहे तुम नाराज होकर के वैसे कोप भवन में चली जाओ। तो रानी कोप भवन में चली गई। अब जब शाम के टाइम राम दशरथ जी आए
तो उन्होंने जब पूछा महारानी कैकेयी कहाँ है, तो सभी ने बताया कि कुंभ भवन में। तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्यों है कुंभ भवन में, कैसे है। तो सबय नरेश रानी पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, कि भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए दार तन भूषण नाना। जमीन पर लेटी हुई थी और सभी गहने वगैरह उसने फेंक दिए थे। तो निकट जाए नप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही तुरसानी, प्राण प्रिया के ही तुरसानी, कहो के ही रंग कहीं करऊँ नरेशु, कहो के ही न पहिन कासू देसू, तोर सकऊँ मैं अमरऊँ मारी, काबा पूरे कीट नर नारी। कहने लगे तू अगर कहे तो किसी को राजा बना दूँ, को अगर राजा को देश निकाला दे दूँ, तू कहे तो मैं किसी भी देवता को मार दूँ, ये नर नारी जो भी हैं जिसके सीना हित किया है उनकी तो बात ही अलग है। तो तू बता तेरे को क्या चाहिए, तुम बताओ मेरे को। तो रानी कहने लगी मांग मांग पे दे, मांग मांग पे कहो ये कभो न दे न ले, देन कही वरदान दुई त्यु पावत संदेह। कहने लगी कि 2 वरदान देने की कही है, वो भी तो अभी तक दिए नहीं है, और अगर मैं मांगती भी हूँ उसका भी संदेह, पता नहीं दोगे कि नहीं दोगे। तो दशरथ जी कहने लगे रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जब दशरथ जी ने ऐसा कहा तो रानी कहने लगी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, तापस बेस विषेखी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। एक वरदान मेरे को ये दो कि भरत का राज तिलक करो, और दूसरे से रामचंद्र जी को बनवा दो। अब दशरथ जी ने जब सुना तो बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, कहने लगे मैं भरत का राज तिलक कर ही देता हूँ, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास नहीं मांगो, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो नहीं मानी। तो राम राम कही राम पुकारी, पर उधरन तल व्याकुल भारी। राजा दशरथ राम राम कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब कैकेयी ने रामचंद्र जी को बुलवाया, तो रामचंद्र जी आए तो कहने लगी सुनो राम सब कारणे हूँ, राज ही तुम पर अधिक स्नेहु, दिन कही हमें दुहि बरदाना, मांगा जो कछु हम ही सुहाना, तो सो सुन भयउ भूप उर सोचू, छोड़ी न सके तुम्हारी सकूचू। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे इसमें क्या परेशानी है, मैं जो भी कह रहे हैं आप मुझे बताएं। सुनो मातु सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु कहिहु बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। रामचंद्र जी बहुत खुश होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वनवास पर चला जाता हूँ और भरत को राजगद्दी दे दो। इस तरह से उन्होंने माता को समझाया। जब सीता जी को पता चला तो वो परेशान हो गई, कहने लगी कि मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। जे बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जब लक्ष्मण जी ने सुना तो कहने लगे तुमने ही काज राम बन जाही, दूसरे ही तू और कछु नाही। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने सभी को सिर नवा करके वन के लिए प्रस्थान किया। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ जी।